वहीं चीन ने एक और देश को अपने कर्ज से बर्बाद कर दिया है। देश अब डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा हुआ है। अगर इस देश की जल्द ही मदद नहीं की गई तो यहाँ आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। ये कौन सा देश है जो अब बर्बाद होने वाला है चीन के कर्ज की वजह से? रिपोर्ट आप देखिए। क्या चीन प्रेम की सजा भुगत रहा है लाओस? क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कंगाल होगा लाओस? लाओस को भीख मांगने की आई नौबत क्यों? श्रीलंका की राह लाओस, चीन से मदद की आस। चीन के कर्ज में पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के बाद एक और देश को भीख मांगने की नौबत आ गई है। वो है लाओस, जो कंगाली की कगार पर है, बदहाली से करा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। चीन का एक और पड़ोसी देश कर्ज के भारी भरकम बोझ से तड़प रहा है। हालत यहां तक आ गई है कि लाओस अब डिफॉल्ट की दहलीज पर है और लाओस के डिफॉल्ट की सबसे बड़ी वजह चीन का कर्ज है। चालबाज चीन ने लाओस को भारी कर्ज के जाल में फंसाया। अब हालत यह हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए लाओस के पास पैसे नहीं हैं और मजबूरी के आलम में फिर से और भी कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। लाओस की डूबती अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब चीन ने पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले चीनी कर्ज से श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की दहलीज पर पहुंचकर बार बार खुद को बचा रहा है। दरअसल चीन अब तक लाओस का सबसे बड़ा लेनदार है, जो बाहरी सरकारी कर्ज में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग आधा हिस्सा वहन करता है। पिछले साल के आखिर में इस छोटे से देश पर कुल सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 108% था। चीनी कर्ज से तबाह लाओस चीन का पड़ोसी देश है। पिछले साल ही चीन ने लाओस तक रेल लाइन का उद्घाटन किया था। अब लाओस अपने चीन प्रेम की सजा भुगत रहा है। हालांकि चीन का कहना है कि वो पड़ोसी लाओस को उसके भारी कर्ज के बोझ को कम करने में मदद कर रहा है, लेकिन विश्व बैंक ने लाओस को दी है चेतावनी। पिछले साल लाओस का बाहरी ऋण भुगतान 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे देश को मूलधन और ब्याज भुगतान में 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा। विश्व बैंक ने पहले कहा कि इस तरह के कदमों से हाल के वर्षों में अस्थायी राहत मिली है। लाओस के कर्ज ने छोटे देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। कम्युनिस्ट शासित लाओस चीन के साथ हाई स्पीड रेल लाइन शुरू करने के बाद चर्चा में आया है, जिसकी लागत चारों ओर से जमीन से घिरे देश को लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कई लोग इस विकास को बुनियादी ढांचे में वृद्धि की शुरुआत के रूप में देखते हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। हालांकि इस तरह के विकास ने बाकी छोटे देशों के लिए कर्ज में इजाफा होने से चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन से कर्ज लेते हुए देश समझते नहीं और फिर श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाते हैं और अब अगला नंबर लाओस का है, जो कि जानकार कह रहे हैं